हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और आज बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है या तो 10th खत्म होने के बाद और या 12th खत्म होने के बाद, ये तो बड़े डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। इन जगह बहुत सोच समझ करके काम करना, क्योंकि यहां से आगे पूरी लाइफ तुम्हारी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब बहुत बड़ा सवाल जो आप लोगों का जो चलता है, 10th के बाद काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता है साइंस के साथ आगे बढ़े, कॉमर्स के साथ आगे बढ़े, आर्ट्स के साथ आगे बढ़े। साइंस में आगे क्या स्कोप है, आफ्टर 12th हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में आगे क्या स्कोप है, आफ्टर 12th हम कॉमर्स लेकर के क्या कर सकते हैं, और आर्ट्स में क्या स्कोप है। इस गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता है। सिर्फ भेड़ चाल में, जैसे दोस्त ने बोला मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले लेता हूं, ये सोच करके कभी भी सब्जेक्ट चूज मत करना। आज नहीं तो कल दोस्ती यारी से दूर होना ही है, तो क्यों ना अभी, लेकिन अपने करियर का डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेना। तो बच्चों, मैं हर्ष धवन, मोटिवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलर, आज आपके साथ में कुछ विशेष बातें शेयर करने वाला हूं, जिस पर हम बात करने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेहतर हो सकता है और हम करियर में किन ऑप्शन के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं बच्चों, समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करता हूं। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं और आप 10th के बाद अपना करियर सोच रहे हैं कि 10th के बाद साइंस के साथ, कॉमर्स के साथ, आर्ट्स के साथ ना बढ़ने के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर पता ही नहीं है क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं आपको ढेर सारी लिस्ट दे रहा हूं यहां पर। आफ्टर 10th आप क्या कर सकते हो बच्चों। कौन कहता है भाई तुमको, कौन कहता है कि यहां पर ऑप्शंस नहीं है, कौन कहता है कि तुम अगर 10th में कमजोर रहे हो तो आगे पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ऑप्शंस आपको पता है, क्या आपको मालूम है आप 10th के बाद क्या कर सकते हैं। तो आए समझो मेरे साथ और देखो। आफ्टर 10th आप एक LIC एजेंट का पेपर दे सकते हो, LIC एजेंट आप बन सकते हो। 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्या ये भी हम कर सकते हैं। 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, ITI कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। और ITI करे हुए, ITI जिस बच्चे ने कर लिया उसकी वैल्यू बीटेक के बराबर है। ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन सवाल यह कि आपको पता नहीं है। आर्मी की आप तैयारी कर सकते हो, नेवी की कर सकते हो, एयरफोर्स की कर सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम की कर सकते हो। ये वो ऑप्शंस हैं बच्चों जो 10th के बाद ही आप कर सकते हो। इसमें 11th 12th के सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो। 5 ईयर फाइनाइट आर्ट्स का कोर्स होता है, कॉमर्शियल आर्ट डिप्लोमा होता है। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं जिसके बारे में बोलोगे डिटेल में आपको समझा दूंगा। सेकेंड ईयर आर्ट टीचर डिप्लोमा हो सकता है, 2 इयर्स की ITI हो सकती है। और ITI अभी जो सबसे ज्यादा चल रही है बच्चों वो इलेक्ट्रिकल में चल रही है। इलेक्ट्रिकल में ITI करो, आगे बहुत ऑप्शन है करियर में, बहुत आगे बहुत सारी चीजें। रेलवे TC टिकट कलेक्टर का एग्जाम आप दे सकते हो जो कि 10th बेस पर आता है। कॉमर्शियल क्लर्क एग्जाम्स आप पास कर सकते हो। बैंक, इंश्योरेंस, क्लरिकल एग्जाम आप कर सकते हो। इनमें कुछ कुछ कोर्सेज में बच्चों आफ्टर 12th भी चाहिए होगा आपको, ये वो भी कोर्सेज हैं इसमें। गवर्नमेंटल, अदर गवर्नमेंटल क्लरिकल एग्जाम, 2 इयर्स डिप्लोमा इन डांस एंड म्यूजिक, 6 मंथ और 1 ईयर सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर, 6 मंथ और 1 ईयर डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, 2/3 ईयर इंटीरियर डिजाइनर, प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रैक्टिस ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी। क्लास 10th में चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल्स हो, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपको पता नहीं होता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो बन करके अगर आप उन कोर्सेज पर काम करते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट यहां पर हो सकता है। ये वो कोर्सेज हैं जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे कि 10th के बाद हम ये सब कर सकते हैं। जी हां, आप ये सारे कोर्स आफ्टर 10th कर सकते हो, लेकिन उनके बारे में अच्छे से डिटेल लेकर के समझना कि मुझे 10th के बाद क्या करना है। मेरी
एडवाइस अगर आप रखना चाहो तो मैं आपको कहूंगा बच्चों 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट से करो, साइंस से करो, कॉमर्स से करो, लेकिन उसके साथ ही आगे बढ़ो, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास में और ऑप्शंस खुल जाते हैं। साइंस में अगर आप कंफ्यूज हो, ये तो मैंने आपको आफ्टर 10th के सारे सब्जेक्ट्स बता दिए कि आप आफ्टर 10th क्या कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रखना। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है कि सर 2 ईयर डांस इन डिप्लोमा कैसे कर सकता हूं, 6 मंथ 1 ईयर डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूं, हर एक चीज की डिटेल मैं आपको दूंगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपका हर एक कंफ्यूजन सॉल्व करूंगा। लेकिन बच्चों मेरा कहना यह है कि आप आफ्टर 10th 11th 12th के साथ बढ़ो, और अगर आपको सब्जेक्ट में दिक्कत आती है कि साइंस में ज्यादा ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में ज्यादा ऑप्शंस हैं, आर्ट्स में ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो वो हम समझेंगे बच्चों अभी। इसी के बाद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो साइंस स्ट्रीम की, साइंस स्ट्रीम की बच्चों आप लोग प्लान कर रहे हो, आपको लगता है कि साइंस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी 50% आई, 50% आई तो हम साइंस नहीं ले सकते, हम आर्ट्स के लिए ही बने। ऐसा कुछ भी नहीं है, 60 वाला बच्चा भी साइंस ले सकता है। अगर आपके अंदर जुनून है कि मुझे साइंस लेकर के करना है, आप कर सकते हो। परसेंटेज पे मत जाना, पेरेंट्स कहें उस पे भी मत जाना, आप अपने दिल की सुनना। अगर मुझे साइंस लेनी है, मैं आगे गोल है मेरे पास, मैं कर सकता हूं, तो साइंस के साथ जाना। सब्जेक्ट लेते वक्त लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, किसी की नहीं सुननी है, केवल अपने दिल की सुननी है। एडवाइस सबसे लो, गाइडेंस सबसे लो, मैं भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके बाद देखो कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि लाइफ पूरी इसी पे टिकी हुई होती है। साइंस स्ट्रीम में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, पीसीएम और पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब यहां पर अगर आप बायो के साथ बढ़ते हो तो 90% लोग जाते हैं मेडिकल साइड में, 99% मान लो बच्चों, मैं तो 90% बोल रहा हूं, मेडिकल साइंस में जाते हैं। अब मेडिकल साइंस में भी, उसमें से भी अगर आप कैटेगरी डिवाइड करो तो यहां से 50% बच्चा अगर पीसीबी ले लिया तो नीट देना है। अब नीट देते तो हैं लेकिन क्लियर नहीं होता है। इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप नीट के अंदर स्कोर करना चाहोगे 720 में से, और अगर आपके स्कोर कम आए, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो 50-50 60-60 लाख रुपए लग जाते हैं एमबीबीएस करने में, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है यहां पर खर्च करना हर एक पेरेंट के लिए। तो बहुत सोच समझ करके ऑप्शन करना है बच्चों। यहां पर आप पीसीबी लेकर के मेडिकल साइंस में, नीट तो एक ऑप्शन आपके पास है ही जो आपको पता है, लेकिन जिस चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे कम लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नीट के अलावा उनको ये पता ही नहीं होता है कि ऑप्शन और क्या है। अब देखो बच्चों, होम्योपैथी में ज्यादा लोग नहीं जाते, आप आयुर्वेदा में जा सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप रिसर्च एंड ट्रेनिंग में जा सकते हो बच्चों। रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पर बहुत सारे मेडिकल के अंदर रिसर्चेज होते हैं। ये लाइन आप पकड़ सकते हो, इसमें बहुत कम कंपटीशन होता है। उसके अलावा अगर आप पीसीबी लेते हो तो नीट और एमबीबीएस तो आपके पास है ही। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, आप फार्मेसी में जा सकते हो। फार्मेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जिसके अंदर आपको बी फार्मा करना होगा बच्चों। बी फार्मा मेडिकल लाइन से, डी फार्मा आप कर सकते हो इसके अंदर। और एक और अच्छा ऑप्शन है आपके पास में बच्चों यहां पर पैरामेडिकल, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। पैरामेडिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पैरामेडिकल बच्चों जो जांच होती है, जैसे एक्सरा होता है, हार्ट की ईसीजी होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का, जिसके अंदर बहुत कम कंपटीशन है। इतना कंपटीशन नहीं है जितना कंपटीशन नीट और एमबीबीएस में है। तो आप पैरामेडिकल बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, अगर वो पैरामेडिकल के साथ आगे बढ़ती हैं तो आप यहां पर पैरामेडिकल के साथ जा सकते हो। रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफी सारों को तो पता ही नहीं होता है रिसर्च कैसे होती है। थोड़ा सा सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा और मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं। अगर आपको लगता है मैंने बायो ले लिया आफ्टर 12th, आप 12th क्लास के बाद ये वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है बायो ले लिया, नीट का ऑप्शन खत्म हो गया, होम्योपैथी खत्म हो गया, आयुर्वेदिक खत्म हो गया, बीएससी खत्म हो गया, रिसर्च एंड ट्रेनिंग खत्म हो गया, अब क्या करूं? अभी भी एक ऑप्शन है बच्चों, आप यहां से ग्रेजुएशन करके, बीएससी ग्रेजुएशन करके आप यहां पर बीएससी कर सकते हो। बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो। एमएससी के बाद आप नेट का पेपर दे सकते हो, और नेट का पेपर देने के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो।
जो कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और बहुत बड़ा ऑप्शन, लेकिन इसमें जाना ही नहीं चाहते बच्चे। जाना क्यों नहीं चाहते? उनको नॉलेज ही नहीं है। आप आफ्टर पीसीबी लेकर के बीएससी करो, जिसमें ग्रेजुएशन होगी, एमएससी करो, ये पीसीएम वाले भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें करो। ये करने के बाद आप नेट का पेपर दो, नेट का पेपर क्वालिफाई करते आप पीएचडी करो, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी एक ऑप्शन है। पैरामेडिकल एक ऑप्शन है। फार्मेसी में जाना चाहो तो बी फार्मा, डी फार्मा एक ऑप्शन है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग में जा सकते हो आप। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं अभी आपको ऑप्शंस बता दूंगा इतने सारे, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी जो सुई है हमारी, वो आके अटकती है कि नीट। अरे भाई नीट नहीं हुआ तो बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, जरूरी नहीं है नीट ही करना है। बायो लेकर के आप होम्योपैथी, आयुर्वेदी, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेडिकल लाइन के बहुत सारे ऑप्शंस, और मैं आपको बोल रहा हूं फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो आप फार्मा सेक्टर के साथ जा सकते हो। पैरामेडिकल मैंने आपको ऑप्शन बताया, इसके बारे में पता करना, क्योंकि इसका एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है और वो पास करते ही आपकी सीधे जॉब लगती है। तो ये तो बात हो गई आपके पास में पीसीबी सेक्टर की, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करोगे, कमेंट करो और मेरे से पूछो, मैं आपको हर चीज की एडवाइस दूंगा। अब बात करते हैं पीसीएम की। पीसीएम में भैया, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री ले ली, बीटेक कर लिया, बीटेक करके घर बैठे। अरे क्यों घर बैठे हो यार? बीटेक कर रहे हो, बीटेक में ये नॉलेज नहीं है कि बीटेक किस सब्जेक्ट से करनी चाहिए। बीटेक आपको पता होना चाहिए आपका इंटरेस्ट क्या है। बीटेक करना चाहते हो, सबसे पहले पीसीएम लेने वाले 90% लोग भाई साहब अटके हुए हैं जेई। अब जेई नहीं हुआ तो ऑप्शन ही खत्म। अरे भाई जेई नहीं हुआ तो भी बहुत ऑप्शन है भाई, बहुत सारे सेक्टर हैं। यहां पर आप आईआईटी जेई करने के बाद के ऑप्शन तो आपको पता ही है। आप बीटेक कर सकते हो ऑटोमोबाइल में, आईटी, कोडिंग, एआई, डेटा साइंस। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है बच्चों, बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है डेटा साइंस के बारे में, बट डेटा साइंस में आप कर सकते हो। और इसके अंदर एक और ऑप्शन बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा, मशीन लर्निंग। इसका भी एक कोर्स होता है बच्चों मशीन लर्निंग का, और इसके अंदर कंपटीशन कम होता है। आप चाहो तो उसमें जा सकते हो। मशीन लर्निंग इज अ वेरी बिगेस्ट सेक्टर। मशीन लर्निंग आप इसके बारे में पढ़ना, मशीन लर्निंग के अंदर आप जा सकते हो। बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आईटी, और आने वाली जनरेशन जो टिकी हुई है एआई पर, आने वाला कंपटीशन एआई। अगर आप एआई के साथ आगे बढ़ते हो तो फ्यूचर आपका बहुत बड़ा है, तो उन चीजों पर ध्यान रखना। उसके अलावा आप बीटेक तो कर ही रहे हो, बीएससी नर्सिंग आप पीसीएम लेकर के भी कर सकते हो। और आप देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये बीसीए आप कर सकते हो, बीसीए करके भी आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, और बीटेक करके भी आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो। अगर आपको बीसीए ही करना है तो साइंस लेने की जरूरत नहीं है, आप कॉमर्स लेकर के भी बीसीए कर सकते हो और सेम जगह पे पहुंच सकते हो। कॉमर्स करके भी बीसीए और आईटी वाले बंदे की वैल्यू सेम रहेगी, साइंस कर लेकर के भी पीसीएम और आईटी वाले बंदे की वैल्यू सेम रहेगी अगर उसने बीसीए किया है तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीसीए एक प्रोग्राम है। बीसीए के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप बेटा पीसीएम जो मैंने बताया, नेट और पीएचडी आप यहां भी कर सकते हो, नेट और पीएचडी आप यहां भी कर सकते हो। उसके अलावा आप यहां पर एक और चीज कर सकते हो बच्चों, एमबीए। आप अपनी बीटेक करने के बाद एमबीए कर सकते हो, मास्टर से एमबीए कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास में है। तो ये जो कोर्सेज है बच्चों, इनके बारे में आप डिटेल में जानिए, थोड़ा सा पता कीजिए कि कौन सी चीज कहां से हमारे लिए बेटर हो सकती है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, अच्छे से पता कीजिए। पूरे साइंस स्ट्रीम को भापिए, देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सब्जेक्ट वाला पार्ट, क्योंकि यहां से पूरा करियर, पूरी लाइफ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास में पता होना चाहिए कि, और हां एक और चीज है बच्चों, आप बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हो। जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम है। बीटेक इज नॉट द ऑप्शन कि आपको सिर्फ बीटेक ही करनी है, बहुत कुछ है भाई। और हां, इन दोनों फील्ड का एक और आपको मैं चीज बताता हूं, सो सबसे बड़ी है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस के बारे में आप जानिए। फॉरेंसिक साइंस बहुत बड़ी साइंस है बच्चों, अगर आप उसमें जाते हैं, रिसर्च एंड ट्रेनिंग में जाते हैं, तो फॉरेंसिक साइंस आपके पास में एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये हमने बात करी साइंस स्ट्रीम की। तो जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो यहां पर देख करके जरूर सोचो, समझो कि आप साइंस स्ट्रीम के साथ में आगे किस तरह से बढ़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास में। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास में ये आता है कॉमर्स।
अब कॉमर्स की अगर बात करें बच्चों, तो कॉमर्स में हमारे पास क्या क्या सेक्टर्स हैं। कॉमर्स लेते हैं हम, हमारे पास में कुछ ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, अकाउंट्स मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आईपी जिसको बोलते हैं, आप मैथ्स ले सकते हो, मैथ्स में भी अप्लाइड मैथ्स भी एक और आ गया है, और इंग्लिश तो आपके पास है ही। अब बच्चों यहां पर आपके पास में कॉमर्स बहुत बड़ा क्षेत्र है, कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स में देखो अकाउंट्स, अब आप जिनको सब्जेक्ट्स नॉलेज नहीं है, अकाउंट्स बेसिकली हम जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, कितना पैसा आया, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना बैंक में आया, कितनी असेट्स, कितनी संपत्ति आपने बना करके रखी थी, हर एक चीज आपको अकाउंट्स में सिखाई जाती है। तो यहां से जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपके पास में सबसे बड़ा ऑप्शन होता है कि अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट्स लिए तो आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस में जा सकते हो। अकाउंट्स के विद्यार्थी बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, आप सीए सीपीटी के साथ आगे बढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सीपीटी का एक पेपर होता है, उसके बाद सीए का कोर्स होता है। सीए के अलावा आपके पास में और भी ऑप्शन है, सीएस, ठीक है, कंपनी, ये आपके पास में होता है बच्चों चार्टेड अकाउंटेंट, और ये होता है आपके पास में कंपनी सेक्रेटरी। सीएस भी आप कर सकते हो, सीएस फाउंडेशन कंपनी सेक्रेटरी पूरा, ये इसका फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर एग्जाम होता है। तो ये सीए फाउंडेशन होता है और सीए इंटर होता है, 2 एग्जाम देने पड़ते हैं क्लियर करने के लिए, लेकिन बहुत लंबी रेस है। जैसे बीटेक करना है या फिर एमबीबीएस करना है, अब एमबीबीएस करने के लिए जो लंबी रेस है वो सीए की रेस है, हर किसी से नहीं होती। 95% वाले भी कई बार सीए करने जाते हैं लेकिन रह जाते हैं, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। आप 60 पे हो, 70 पे हो, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम के साथ एमकॉम कर सकते हो, एमकॉम के अलावा बीकॉम करके एमबीए भी कर सकते हो। एमबीए करे हुए इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, एमबीए अगर आप अच्छे से करते हो। एमबीए अगर आप आईआईएम से करते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ज्यादा कॉलेज नहीं है, 4 या 5 ही कॉलेज है इंडिया के अंदर, अगर वहां से करते हो तो आपको कैट का एक एग्जाम देना पड़ता है। कैट का पेपर देकर के एमबीए करोगे, और अगर वहां से एमबीए करा आईआईएम से तो आपकी वैल्यू गई करोड़ों में। आप भाई साहब नौकरी इतनी शानदार मिलेगी कि मजा आ जाएगा। तो आप कॉमर्स लेकर के कैट का पेपर देकर के, लेकिन कैट का पेपर आप आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हो। ग्रेजुएशन आप बीकॉम में कर सकते हो और बीबीए में भी कर सकते हो। ग्रेजुएशन आप बीकॉम में कर सकते हो, बीकॉम बीबीए करके आपको एमबीए ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बीकॉम करते हो तो एमकॉम भी कर सकते हो और एमबीए भी कर सकते हो। 2 ऑप्शन आपके पास तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा अभी 2 मिनट पहले मैंने साइंस में आपको बीसीए बताया था, आप बीसीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, यहां से आपकी सीधी जॉब लगती है आईटी सेक्टर में। यानी जो साइंस वाला बंदा 4 साल की बीटेक करके यहां पर पहुंचेगा, आप कॉमर्स के अंदर 3 साल में बीसीए करके पहुंच सकते हो। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सीए के साथ में सीएस के साथ में अभी गवर्नमेंट ने एक और बेसिकली अकाउंटेंट निकाला है सीए में, इसका भी कोर्स होता है फाउंडेशन का, उसका भी आप एग्जाम दे सकते हो, वो भी आपके पास में है। उसके साथ साथ आजकल कॉमर्स के बंदे जो सबसे ज्यादा फील्ड में उतर रहे हैं वो है होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा। आप होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। और कॉमर्स के बंदों को एक और चीज का फायदा होता है कि आप जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दे सकते हो। कॉमर्स के हो तो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर क्लियर आसानी से हो जाता है, क्योंकि भेड़ चाल कंपटीशन कम है। एसएससी देने जाओगे, साइंस वाला भी आएगा, आर्ट्स वाला भी आएगा। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट देने जाओगे तो कॉमर्स वाला ही मिलेगा, ज्यादा कंपटीशन आपको जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में नहीं है। उसके साथ साथ आप बैंक के पेपर दे सकते हो, बैंक क्लर्क के आप एग्जाम दे सकते हो, बैंक पीओ के आप ऑप्शन दे सकते हो। तो बैंक के साथ में भी आप आगे बढ़ सकते हो। कॉमर्स एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कॉमर्स के साथ आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छा ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको नहीं पता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप कॉमर्स लेकर के आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारी फील्ड है, आप बीकॉम बीबीए कर सकते हो। उसके साथ साथ आप चाहो तो कॉमर्स वाला बंदा आर्ट्स में जाके बीए भी कर सकता है, बट ऐसी बेवकूफी मत करना। अगर बीए ही लेना है तो आर्ट्स ही करना, अगर कॉमर्स लेते हो तो आगे बहुत सारी चीजें हैं।
उसके अलावा कॉमर्स में एक इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है बच्चों। हर एक आदमी, बिल गेट्स भी इकोनॉमिस्ट है, उसने देश की इकोनॉमी जांचना सीख लिया था। बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वही डिसीजन लेते हैं देश में किस तरह से पैसा आना है, आरबीआई कैसे रूल करनी है, सारा पार्ट इकोनॉमिक्स का है। तो अगर आप कॉमर्स लेते हो तो उसमें इकोनॉमिक्स जरूर होनी चाहिए। इस एक सेक्टर के अंदर बहुत सारी नौकरियां पड़ी है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर रिसर्च कर सकते हो और यहां पर आप बीकॉम और एमकॉम करके नेट क्वालिफाई कर सकते हो। नेट करके यहां भी आप पीएचडी का ऑप्शन आपके पास में रहता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं रहता, पर प्रोफेसर लेवल पे पढ़ाते हो, अगर नेट क्लियर हो जाता तो कोई भी प्राइवेट से प्राइवेट कॉलेज आपको 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी इजीली देगा। गवर्नमेंट में नौकरी नहीं भी लगती है तो भी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं बच्चों, कॉमर्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, जिसमें अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं कहूंगा बीबीए करो, एमबीए करो, सीधे नौकरी लगेगी। एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस लेते ही आपको एक अच्छी कंपनी में आप स्विच कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास में कॉमर्स के अंदर हैं। और कोई चीज से रिलेटेड अगर आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आर्ट्स सेगमेंट में। आर्ट्स आखिरी पार्ट हमारा आर्ट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आर्ट्स में आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, पॉल साइंस पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आईपी एंड इंग्लिश। ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स केवल जो पढ़ता नहीं है वही ले सकता है। आर्ट्स 90% वाला भी लेता है, 95% वाला भी लेता है, 70 वाला भी लेता है और 50 वाला भी लेता है। तो जोर जबरदस्ती से आर्ट्स नहीं लेनी है, लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं बच्चों। आर्ट्स में मैंने बोला आप साइकोलॉजी लेकर के इस पे रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। आप ह्यूमन ब्रेन पढ़ सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन है साइकोलॉजी के साथ में। ज्योग्राफी, पॉल साइंस, हिस्ट्री आपके पास में। इकोनॉमिक्स ले सकते हो जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अंदर भिड़ते ही जो हमारे पास ऑप्शन आता है कि भाई ग्रेजुएशन करनी है, तो ग्रेजुएशन हम बीए करके एमए करते हैं और बीबीए करके एमबीए भी आप कर सकते हो। एमबीए कॉमर्स वाला बंदा भी कर सकता है, आर्ट्स लेकर के भी आप बीबीए लेकर के एमबीए कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन आर्ट्स वाले बंदे के लिए खुला हुआ है, चाहे वो कॉमर्स का हो चाहे आर्ट्स का हो, वो बीबीए कोई भी कर सकता है। उसके अलावा आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो बच्चों, यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो आप। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बच्चों आर्ट्स के अंदर भी, ऐसा नहीं है ऑप्शंस कम है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, एलएलबी फाउंडेशन कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया, आरपीएससी और यूपीएससी, फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आप आर्टिस्ट हो, आपके अंदर कोई कला है, आपको लगता है कि ये कला मैं आगे सर्व कर सकता हूं या सकती हूं, कि कोई भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है बच्चों, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आज फैशन डिजाइनिंग करके। क्यों? बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े लोगों के डिजाइन्स, कपड़े डिजाइन करना फैशन डिजाइनिंग है बच्चों। बहुत सारा काम है, बहुत सारा। इंटीरियर डिजाइनिंग का आप डिप्लोमा कर सकते हो, कि आजकल लोगों को बहुत ड्रीम्स होते हैं कि हमारा कमरा ऐसा हो, हम उसको ऐसा डिजाइन करें। डिजाइनर का बहुत बड़ा रोल है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग आप कर सकते हो। और एमए इन मास कम्युनिकेशन, न्यूज वाले पार्ट में अगर आपको जाना है तो आप मास कम्युनिकेशन सीखो कि न्यूज रिपोर्टर कैसे न्यूज बनाते हैं, कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। उसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस हैं, आप आर्ट्स लेकर के गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास में। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या है ना बच्चों, सबसे बड़ा डिसीजन आपको लेना है, बहुत बड़ा डिसीजन है, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको पता होना चाहिए। यहीं से आपकी करियर की जर्नी शुरू होनी है। एक डिसीजन गलत, काफी सारे बच्चे मेरे पास आते हैं आर्ट्स लेकर के फिर बीकॉम में स्विच होते हैं, साइंस लेकर के फिर बीबीए में स्विच होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन होता है। तो बहुत सोच समझ के अपना सब्जेक्ट लीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है कमेंट करके पूछिए। हर तरह की सहायता के लिए एचडी क्लासेस का सपोर्ट आपको पूरा रहेगा, हमेशा रहेगा। कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।